दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 11 फरवरी 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 6:35 हो चुके हैं शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 7 दादा देव मंदिर के पास में। जस्ट अभी ड्रॉप किया था मैंने और लास्ट ये पिकअप मैंने लिया था मोती बाग दुर्गा भाई मेट्रो स्टेशन से। और जिनको लेकर आया था वो डॉक्टर थी और एक्चुअली क्या है कि उनको लेकर आया, मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जब मैं जाने लगा तो आधा किलोमीटर देखा, मैं ऐसे ही रुक गया था थोड़ी देर के लिए। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा अपनी सीट पे, उनका डॉक्टर का आला पड़ा हुआ था जो चेकअप करने वाला होता है। तो उसको फिर मैं वापस देने गया, नंबर निकाला उनका। तो नंबर निकाल के फिर उनको बुलाया, उन्होंने अपने नौकर को किसी को भेजा। तो दोस्तों हम तो एक छोटी चीज़ भी जो होती है तो कोशिश करते हैं कि मतलब राइडर को पहुंचाने की। बट कई बार होता है कि राइडर ये सब करने के बाद ही हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। और चलिए कोई नहीं, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी। और मैंने क्या किया है, देखिए कभी भी ऐसा आपके साथ हो या किसी भी ड्राइवर भाई के साथ किसी भी राइडर की कोई चीज़ रह जाती है तो दोस्तों आपको एक काम ज़रूर करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको उनकी चीज़ लौटानी है। लौटाने का वही चीज़ है, या तो वो आपकी लोकेशन पे आ जाए या आप स्पेशल जाओगे तो आपको फिर उनसे बात करनी पड़ेगी, भैया मेरे को स्पेशल आना है तो आपको आने का फिर मेरे को देना पड़ेगा। या फिर आपका रूट अगर उस तरफ लगेगा तो आप उनको वो चीज़ लौटा देंगे। क्योंकि मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, मैं कई चीज़ें वापस करी है। तो मेरे पास तो जब चक्कर लगता है मैं तभी जाता हूँ, अदरवाइज स्पेशल नहीं जाता। अभी तो तुरंत ही मेरे को पता चल गया तो मैं इनको देने चला गया, नहीं तो अदरवाइज फिर मैं कल जाता टाइम निकाल के, या फिर जब चक्कर लगता तब इनको देता। क्योंकि गलती हमारी नहीं होती है, गलती इनकी होती है कि भाई जब आप गाड़ी से उतर रहे हो तो अपनी सारी चीज़ें चेक कर ली जाए, चेक करके ही उतरे। तो जब भी दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ मतलब आपको मिले तो सबसे पहले देखो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको जब किसी राइडर को आप वापस चीज़ दे रहे हो तो उसके साथ साथ आप उससे एक रिसीविंग भी ले लो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और साइन करा लो कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने लौटा दी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके सेफ्टी पर्पस के लिए हो जाता है। कल को राइडर बोल दे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं मिली और आपकी कंप्लेंट कर दे तो आपकी तो आईडी बंद हो जाएगी इसी तरह से। तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा तो आप राइडर को भी बता सकते हो, कस्टमर सपोर्ट में भी बता सकते हो, या ऊबर के अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ऊबर को भी बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप करके रखना दोस्तों। मैं तो हमेशा मैं अपनी डायरी में रिसीविंग ले लेता हूँ, भैया कल को कोई दिक्कत ना हो जिस वजह से। तो दोस्तों आज दिन है सैटरडे का और आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 7 बजे। और 7 बजे में जल्दी तो निकल गया था सोच के काम होगा, बट काम निकला थोड़ा लेट। गैप में बुकिंग्स आई थी, आधे घंटे में बुकिंग आई है। और बट जो भी आई है काम निकाल लिया जो खींचतान के। तो आज जो पहली राइड मेरे को मिली थी, पहली राइड रोहिणी की थी। रोहिणी मैंने स्किप करी, उसके बाद टर्मिनल 2 की स्किप करी मैंने। उसके बाद टर्मिनल 2 की स्किप करने के बाद फिर तीसरी दोबारा रोहिणी साइड की। तो रोहिणी की ना चाहते दोस्तों रोहिणी की बुकिंग लेनी पड़ी, तो ले ली थी रिठाला मेट्रो स्टेशन की। फटाफट आधे घंटे में मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद फिर जो मेरे पास बुकिंग आई थी वो लोकल आई थी शालीमार बाग की। तो शालीमार बाग मैं पहुंचा, वहां से फिर मुझे कराना था अपनी गाड़ी का मीटर पास। तो वहां से पीतम जो शालीमार बाग के जस्ट अपोजिट साइड वजीरपुर है, तो वहाँ पर मीटर का वेट एंड मेजरमेंट वालों का ऑफिस है। तो मैं सोचा यार अभी 8:30 बज रहे हैं तो 9 बजे तक खुल जाता होगा। गया तो पता गया यार मतलब 8:30 नहीं 8 पौने 8 बज रहे थे जिस टाइम मैं पहुंचा। तो मैंने कहा चलो 1 घंटा तो मैंने सोचा 1 घंटा तो यार वेट कर सकते हैं और देख लेते हैं। गया तो दोस्तों वहाँ पता चला 10 साढ़े 10 तक मतलब खुलेगा वो, और वहाँ गाड़ी लगाने की बिल्कुल जगह नहीं। तो मैंने कहा यार अभी तो मेरा 18 तारीख को मतलब उसके पेपर है, वो है मीटर के पास एक्सपायर होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो फिर मैं वहाँ से निकला था, वहाँ से फिर मेरे पास बुकिंग आ गई थी शालीमार बाग से ही। सीधा शालीमार बाग पे ही मैं वापस चला गया था। मैंने कहा इधर से बुकिंग आ नहीं रही थी तो मैं चला गया शालीमार बाग। फिर मेरे पास आई आपका केशवपुरम से 3 किलोमीटर दूर से बुकिंग। तो बुकिंग थी कालका जी की। तो कालका जी आपका तुगलकाबाद जो क्राउन प्लाजा वाली रेड लाइट से राइट लेके हम मुड़ते हैं जहाँ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बस वहीं पे राइट, पहले कट से ही राइट लेते ही
उनको मैंने ड्रॉप किया। तो वहाँ से फिर मैं बाहर निकला तो दोस्तों वहाँ पर मैं कालकाजी से ड्रॉप करके बाहर निकला, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की तरफ आया था। तो फिर वहीं से मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपका, इधर सीआर पार्क से आई थी बुकिंग और सीधा आनंद विहार बस अड्डे की बुकिंग थी। तो आनंद विहार बस अड्डा मैंने छोड़ा आधे घंटे में। वहाँ से फिर मैं चला गया था यूपी साइड। मैंने कहा यार अंदर घुस जाता हूँ, यहाँ से स्टेशन से तो मेरे को मिलती नहीं है बुकिंग। तो मैंने कहा गाजियाबाद में चला जाता हूँ। गाजियाबाद में मैं पहुँचने के बाद ही मेरे पास वैशाली मेट्रो से सीधा आई रोहिणी की दोबारा। तो लंबी ट्रिप आ गई थी रोहिणी की, कोई सर्च वगैरह नहीं था। मैंने कहा चलो यार यहाँ से निकलने का मौका मिल गया है। तो रोहिणी 48 मिनट का टाइम बताया था और 38 किलोमीटर की राइड थी। तो 38 किलोमीटर में बिल 807 रुपये का बना था कस्टमर का, और मुझे जो मिला था आपका टोल वगैरह लगा के 580 समथिंग मेरे को मिल गया था बिल। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 200 रुपये तो यार कमीशन उसकी बनती है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रिप है तो भाई कुछ तो वो हमें काम दे रहा है तो हमें भी उसको देना चाहिए। तो 200 रुपये उसने तुरंत उड़ा दिए, 200 कुछ रुपये। तो वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी बुकिंग आपका यहाँ की, क्या कहते हैं, लाजपत नगर 4 की। तो लाजपत नगर 4 ड्रॉप किया। और दोस्तों मतलब आज ये लगा लीजिए इन जिन राइडर की मैं बात कर रहा हूँ, लाजपत नगर मैंने ड्रॉप किया है इनको, और इनकी कहानी मैं बताऊंगा तो आप भी कहोगे यार कैसे कैसे राइडर होते हैं। देखिए हम अपनी तरफ से राइडर जो हमें बोलता है हम वो करते हैं। राइडर बोलता है कि भाई आप मौसम आपको पता ही है 2 दिन से ठीक ठीक है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है, पर ठंडी हवा चलती है। पैसेंजर चाहे तो आराम से विंडो खोल के मतलब बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस राइडर को मैंने ये लगा लो वहाँ से पिकअप लिया था आपका प्रीतमपुरा वाली साइड से, और ड्रॉप था लाजपत नगर पर। मुश्किल से 1 किलोमीटर गाड़ी चली है। 1 किलोमीटर के बाद इसने बोल दिया एसी चला दो भैया, ठीक है। मैंने फिर मैं चाहता तो मना कर सकता था, पर मैंने कहा चल कोई नहीं यार, अब राइडर बोल रहा है तो चला देते हैं, कोई नहीं वो तो भाई साहब राइडर को मैं एसी के अंदर लेकर आया हूँ। एसी के अंदर लेकर आने के बाद भी उसने मेरी कंप्लेंट करी है। अब आप सोचोगे कंप्लेंट क्या करी है, तो कंप्लेंट ये करी है कि मेरा बीच में आ गया था घर से फ़ोन। तो यार 2 मिनट के लिए तो बात कर ही लेते हैं भाई, हालचाल घर से कोई भी पूछता है कि भाई कहाँ पर हो कहाँ पर नहीं हो। तो 2 मिनट का लिए आ गया था फ़ोन, और फ़ोन पे बस 2 मिनट की बात जो करनी थी उसके ऊपर राइडर ने मार दी कंप्लेंट। और कंप्लेंट क्या हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कर रहा था मतलब फ़ोन पे। तो यार ये क्या बात हुई, मतलब आप लोग फ़ोन पे लगे रहते हो, कुछ भी है, मतलब हम आपका हर चीज़ वो मान रहे हैं। उसके बाद एक अगर फ़ोन आ जाता है तो एक आध मिनट के लिए यार हमें तो बात करनी पड़ती है, हमारा तो काम ऐसा है, ठीक है। गाड़ी चलाते चलाते 10 लोगों के फ़ोन आते हैं, आपके भी तो फ़ोन आते हैं। जब आपकी बुकिंग करते हो तब भी तो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तब नहीं आपको लगता कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, आप पैसेंजर के साथ कितना ही अच्छा कर लो व्यवहार, वो जब अपनी रेटिंग देता है ना तो ऐसी देता है, इसी टाइप की रेटिंग देता है। और बहुत मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, काफ़ी और भी ड्राइवर भाइयों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने राइडर के साथ अच्छा ट्रीट किया, सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद राइडर आपकी कंप्लेंट कर देता है। तो ऐसी एक कंप्लेंट आज की होगी, एक होगी कल की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल की आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस राइडर को मैंने ये लगा लीजिए वहाँ से लिया था नॉर्थ कैंपस साइड से, पीछे की तरफ से कॉलेज की। तो वहाँ से इस राइडर को लिया। भाई हम ऊबर का जो नेविगेशन है वो हमें जाम से बचाता है, 90% वो एक्यूरेट बताता है कि भाई जाम से बच जाओगे आप। नहीं आप फॉलो करोगे तो एक तो बिल चेंज होगा राइडर का, ठीक है, ऊपर से फिर राइडर का बिल भी चेंज होगा और फिर आप जाम में फंसोगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है हम भी टाइम से जल्दी मतलब ड्रॉप करें राइडर को, तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिप आएगी। तो इस राइडर को मैं जब लेकर गया, नेविगेशन बताया था भाई अंदर आपका ये जो सिविल लाइंस होते हुआ कश्मीरी गेट की तरफ जो रास्ता जो सीएनजी पंप है उस तरफ से बता रहा था। अब वो कहती वहाँ से राइट लेके मजनू के वहाँ से मेन रोड से निकालो। तो मैंने कहा मेन रोड पे पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो कहती भैया जाम नहीं होता, ये है वो है। मैंने कहा मैडम हम फॉलो करते हैं, हमें पता है, आपको देखो टाइम से पहले पहुँचा देंगे। तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोली। फिर जब मैंने ड्रॉप कर दिया, उसको जाना था कृष्णानगर साइड में, कृष्णानगर में ऐसी गलियों में लेकर गई है ना बंदी, गाड़ी तक बैक नहीं हुई है।
तो हम तो गलियों में भी भाग जाते हैं, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं राइडर के साथ, बट राइडर जब रेटिंग पे आता है तो अपनी दिखा देता है कि वो क्या चीज़ है। तो वही चीज़ राइडर, अब वही है, एक राइडर की वजह से सभी को हम गलत समझते हैं। ऐसी एक आध ड्राइवर कुछ करता है तो उसको सभी ड्राइवरों को गलत समझा जाता है। तो उसने भी ऐसी डाल दिया कि मैंने जो मतलब वो करी रिक्वेस्ट और इसने फॉलो नहीं करी। तो यार एक बात बताओ, एक तरफ आपको पता है कि यहाँ पर कुआं है, वहां पर गिरना है, गिर जाओगे तो वहां से बच के निकलना फायदा है या उस कुएं में गिर के ही फिर बाहर निकलोगे? तो मतलब समझ ही नहीं आता राइडर का सेंस क्या है, दिमाग क्या है। अब इन्होंने तो डाल दिया, अब मैं अपना फीडबैक डालूंगा फिर क्या होगा? मैं भी डालूंगा अपने तरीके से फीडबैक। जब ये लोग नहीं मानते तो हम भी थोड़ी ना कम है, हम भी अपना फीडबैक डालेंगे और मैं डालूंगा। देखना, इसने अगर मेरी करी है तो मैं भी फिर इनको रिप्लाई में जरा फीडबैक दूंगा उबर को कि कैसे क्या है क्या नहीं है, पूरी डिटेल्स में तो समझाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना। मतलब ऐसे दिमाग खराब होता है आज। मतलब आज की जो राइड है, मतलब आप समझ सकते हैं, एसी चला के लेकर आ रहा हूँ, 1.5 घंटे में ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे को क्या बचा है? 365 रुपये मेरे, 365 रुपये में 150-200 रुपये की तो सीएनजी लग गई होगी, 100-150 रुपये मेरे को बचे हैं इसमें। तो ऐसे उसमें करके भी कंप्लेंट खाओ और फिर अपनी आईडी बंद कराओ, तो इससे बढ़िया है कि फिर हम भी अपने उस हिसाब से राइडर की फीडबैक देंगे ना। तो मैं तो अभी घर जाके बनाऊंगा मेल अच्छी खासी और लिखूंगा दोनों में क्या दिक्कत थी क्या नहीं दिक्कत थी। तो ये लोग समझते हैं कि ड्राइवर है तो इसको जो मर्जी बोल दो, मतलब अपना सब कुछ बचाने के लिए इंसान किस हद तक गिर जाता है। ऐसे ही ये लोग राइडर करते हैं कई बार। देखिए कुछ मेरे सब्सक्राइबर को बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि वो राइडर भी है, पर सर आपके बारे में नहीं बोल रहा, कुछ होते हैं ऐसी, कुछ ड्राइवर भी होते हैं। तो मैं उन कुछ राइडर्स के बारे में बोल रहा हूँ जो ऐसी दिक्कत करते हैं कि मतलब कई बार तो कैंसिलेशन, बुकिंग कैंसिल करते हैं, उसमें भी ड्राइवर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों ठहराया जाता है जिम्मेदार? क्योंकि बस कैंसिलेशन का चार्ज बचाना है इन्होंने अपना। 50 रुपये बचाने हैं ओला से, 20 रुपये बचाने हैं उबर से, ये कैंसिलेशन बचाना है। तो आप ड्राइवर डिनाइड ड्यूटी मार दो, ये मार दो, वो मार दो। अब उबर में सेम आपको पता ही है, जैसे जो भी भाई उबर चलाता है उसमें कितनी दिक्कतें आती है कि 3 बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए तो बंदा 15 मिनट के लिए होल्ड पे डाल देता है अकाउंट। तो ऐसे करते करते अगर 4-5 बार भी हो जाए तो बंदे का अकाउंट तो सस्पेंड ही कर देंगे 1-1 हफ्ते के लिए उबर। अब ये उबर को थोड़ी ना पता चल रहा है कि राइडर ऐसे कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि फीडबैक हमें भी देना चाहिए, आप लोग भी दो दोस्तों। अगर कोई राइडर आपके खिलाफ कोई गलत नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो आप भी उसके खिलाफ कर सकते हो। आपको भी पूरा राइट से फीडबैक देने का, अगर आप ऑलरेडी रेटिंग कर चुके हो उसके बाद भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिखा है, मेरे साथ जो गलत होता है तो मैं उसको गलत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही रहता है उसको सही, हमें पूरा राइट्स मिला हुआ है। तो आप भी पूरा उसका देखिए। अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके फिर मैं इन 2 जो कंप्लेंट्स हैं मेरी, इसका पूरे डिटेल्स में बताऊंगा क्या एक्चुअल में हुआ था, क्या हुआ नहीं था। तो आशा करता हूँ उबर को भी मतलब ये चीज़ फीडबैक सही लगेगा और वो ड्राइवरों की भी सुनेगा प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज की बात बहुत लंबी हो गई है और जो चीज़ बतानी थी मैंने कहा, कुछ मेरे भाई नए भी होते हैं तो उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स सहने को मिलती है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास भी पूरे राइट्स हैं, आप भी कर सकते हो। नहीं होता तो आप बताना, मैं बताऊंगा आपको कैसे फीडबैक दिया जाता है। सब चीज़ देते हैं, तरीके होते हैं करने के। तो ये अपना आज का मैं दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। और ये तो चलो मैं फीडबैक दे दूंगा। कुछ मेरे भाई होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते और बेचारे पिस जाते हैं इस चीज़ में कि राइडर ने उल्टा नेगेटिव कमेंट्स कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, जबकि गलती ड्राइवर की नहीं होती। बट वही है ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सोचता है, बस फ्रस्ट्रेट होते हैं। कुछ बंदे होते हैं फ्रस्ट्रेट, दूसरे का गुस्सा दूसरे पे निकल जाता है। तो वही चीज़ें रेटिंग देते वक्त तो पता ही नहीं चलता क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो लगा रहता है। तो फिर भी जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अपनी तरफ से पहले जो डॉक्टर है, डॉक्टर को छोड़ा, उसका आला भी छोड़ा, देकर आया बकायदा। अगर मैं चाहता मैं मना कर देता तो फिर क्या करता? कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी का भी सामान अगर मैं मना कर दूं तो कोई मेरा थोड़ी ना कुछ बिगाड़ लेगा। वो तो अपना आपके वो चीज़ है कि
आपकी इंसानियत है, आप उस चीज़ को दे रहे हो वापस। तो अगर आप गलत करोगे तो फिर ऐसे वही हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, ये मेरा भी गुस्सा था एक, मतलब राइडर के जो देखिए सामान से हमें कोई लालच नहीं है, किसी का कुछ छूटता किसी का कुछ छूटता। मेरी तो पूरी डायरी भरी पड़ी है, पता नहीं कितने 10 से 15 फ़ोन तो मैं वापस कर चुका हूँ, हैंड बैग पता नहीं कितने, कैश वगैरह सब मैंने वापस किया। भैया हम अपने नसीब का कमाते हैं, हम किसी का लेके नहीं खाते, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, इसीलिए आज कर रहे हैं काम कंटिन्यू। तो दोस्तों आज का मैं टाइम बहुत मतलब लंबा ले लेता हूँ कई बार, तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज मॉर्निंग में निकला था मैं सुबह, और मतलब उसके बाद उस राइड के बाद मेरे पास लोकल करी थी मैंने। तो बस ये लगा लीजिए गाजियाबाद गया हूँ, गाजियाबाद से वापस दिल्ली में ही सारा काम हुआ है। तो जितना भी काम हुआ है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल काम मेरा 2509 रुपये का काम है, जिसमें 100 रुपये का एक एमसीडी टोल है। तो एमसीडी टोल को तो साइड में ही रखते हैं, वो तो मेरा पे ही है ऑलरेडी। तो 2509 रुपये में जो मेरी सीएनजी दोस्तों लगी है, वो मेरी लगी थी करीब, मैंने डलवाई थी कल रात में 588 की डलवाई थी, सुबह मैंने 136 रुपये की डलवाई। तो टोटल सीएनजी मेरी मतलब जो डली थी वो 650 समथिंग की थी। और अभी आते वक्त मैं चाणक्यपुरी से डलवा के आया था, तो उसमें भी 50 रुपये की लगी है। तो टोटल सीएनजी मेरी जो कंज्यूम हुई है दोस्तों, 700 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग चुकी है। तो काम हुआ है 2500 रुपये का, और सीएनजी लगी है 700 रुपये की। तो 700 रुपये इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ। तो 1800 रुपये में से 200 रुपये और हटा लीजिए, तो नेट आज की इनकम जो आ रही है निकल के, वो 1600 रुपये की इनकम है। 1600 रुपये में मेरे को किसी को नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आप इसमें से गाड़ी की EMI भी निकालोगे 500-600 रुपये, तो वो सब निकालोगे तो आपके पास जो नेट अर्निंग आएगी वो 1000 से 1200 रुपये, जो कि मैं बोलता हूँ नए ड्राइवर को इतनी ही मिलती है, और जिनकी गाड़ी फ्री है उनको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते वीडियो को। देखिए जितना आप लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब कर लोगे, और क्या होगा कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। तो नोटिफिकेशन घंटी का निशान है, उसको भी दबाइए। जब तक आप वो नहीं दबाओगे तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब भी मैं कुछ भी अपडेट, लेटेस्ट ओला उबर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा, ट्रैफिक से रिलेटेड एनीथिंग, कुछ भी ओला उबर से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ऐसा नहीं वीडियो देखिए और निकल गए स्किप करके। तो नई वीडियो देख रहे हो तो अच्छी लग रही है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। चलिए दोस्तों, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मैं भी घर के पास पहुंच गया हूं। तो मिलते हैं कल। और कुछ भी आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर लीजिए। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंडियन यूट्यूबर महेश के नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी ड्राइवर भाई उसमें भी है, तो आपकी कुछ भी समस्या है तो वहाँ रखिए, या फिर आप मुझे कमेंट्स करिए। कुछ भी करके आप जो भी जानना चाहते हो ओला उबर से रिलेटेड, आजकल ओला उबर में कितना काम है, वैगनआर में कितना काम है, एर्टिगा में कितना काम है, डिजायर लेने में फ़ायदा है या छोटी गाड़ी लेने में फ़ायदा है, दिल्ली की सड़कों पे कौन सी गाड़ी बेस्ट है जो सबसे ज़्यादा कमा के दे सकती है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेकआउट करिए, लिंक वाइज वीडियो लगे हुए हैं। तो देर मत करिए दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए वीडियो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और पहुँचता हूँ अपने घर की डेस्टिनेशन पे। घर के पास पहुँच चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल है दिन संडे का, और कल अगर मैं काम पर गया तो आपके पास ब्लॉग आएगा, अदरवाइज नहीं गया तो एक्चुअली मेरा ब्लॉग आ रहा है नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे इसीलिए आ रहा है दोस्तों, जब रात में जाता हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग करने का, तो इसलिए मैं रात में एडिटिंग करके फिर अगले दिन की शाम को आपको ब्लॉग मेरा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।